ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजा के लिए ज्ञान और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत, 16वीं देह आकाश सिंहासन। ओम शांति। और कहा जाता है, यहाँ तो एगो है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्रों को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, डर सब याद है। जो नॉलेज बाप में है, अहो भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजा के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजा भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गवा देते हो। एगो नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। उससे उस बनने की नॉलेज उससे उस बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। एगो दादा ब्रह्मा माँ भी है। अहो बाप तो अलग है, बाकी एगो माँ भी है। परंतु एगो मेल का चोला होने कारण फिर माता मुक्कर की जाती है। इनको भी एडप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है एडेप्टेड। बाप बच्चों को एडप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडप्ट किया है। प्रवेश करना व एडप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है। मनसा वाचा कर्मणा हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये हो बेगुत की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। आपकी पढ़ाई अनुसार
अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापिस घर जाकर फिर नंबर बार पांड बजाने आएंगे। एगो राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। उसने उस बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो उससे ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे एगो वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा एगो दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहो, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पोती तमोप्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात एगो रखनी है कि हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बने। मनमना भवो का अर्थ भी एगो है। गीता जो पढ़ती है उनसे पूछना चाहिए मनमना भवो का अर्थ क्या है। एगो किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। जरा ये गीता सुना है किताबें। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, अब वो प्रिंस है। एगो तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब कौन कराबनहार कौन भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बराबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली। यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बराबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है एगो है ही श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। एगो है कांटों का जंगल, अहो है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है। बच्चे समझते हैं बराबर इस समय एगो बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बागीचा कितना छोटा होगा। एगो बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं
समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सबसे प्रवेशता है। 5 विकार सবার মধ্যে আছে। दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है। কেন विकार আছে ওই জন্য অল্প ফল পাচ্ছে। फिर भी पाप तो करती है। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वो है ही पाप की। देवताओं के आगे कितना सच्चोता से भोग लगाते हैं, सच बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। মনে করছে সচ্চতার সাথে ভোগ লাগাচ্ছে, কিন্তু সত্যিকারে কি সচ্চতা হচ্ছে না। बेहुद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है, और वो समझते हैं कि एक को हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं एगो इन्हों की उल्टी मौत है। तुम पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि उस भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राज्यों की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, एगो राज्य बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, अब तो बच्चा है, शिव को बाबा कहेंगे। उनको अपनी देगो नहीं, एगो मैं लोन पर लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। अहो है उस निराकार बाप, रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंधों में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। अब बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। एहो बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर पर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तो बच्चों को तो सदी खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सदगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक है। सबर सदगति एक बाबाई करছে। उस बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। শুধু শিব জয়ন্তী মানালে তো কোনো সিদ্ধ হচ্ছে না কথা, যে কেন আমরা শিব জয়ন্তী মানাচ্ছি। ত্রিমূর্তি সহিত মানাতে গেলে বুঝবে যে ব্রহ্মা থেকে আমাদের বিষ্ণু বানালেন। কিভাবে বানালেন? যে শঙ্কর মূর্তি রূপে আমরা ইয়াদ করে বিকর্ম নাশ করে।
बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। एगो भी ड्रामा में नोंद है, एगो भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, सुख धाम शांति धाम को याद करो। अल्प और वेद कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मना भक्त का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए, उससे उस भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे, अहो तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। उससे ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म बातनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। उससे ऊंच है शिव बाबा, अहो भारत को सड़क बनाते हैं, उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाधि भी मदद देंगे, क्योंकि अहो भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में एगो होना चाहिए। तुम्हारे झंडा परिवर्तन हो गया, बन तो सकता है ना। झंडा चढ़ा दो जो सब देखे, सारी समझानी इसमें है। कल बिक्स और ड्रामा इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्रों और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय अहो आत्माएं कहाँ रहती है। जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म बर्तन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदल कर पांड बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सीख लो। राजयोग है ही भारत को सड़क बनाने का। एगो तो बड़ी सहज बातें है। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेपिन बनाते हैं। कहते भी है बराबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प बनानी चाहिए। इन स्टैम्प बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, एगो काम कर सकते हैं। दिल्ली वाले तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को कोरिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो एगो सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सादा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तब तब ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण होते पारो। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है।
परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर्ष पुकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बराबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्य को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत भी कर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। কেন সব তো ভক্ত হয়ে আছে না, ভক্তিতে মন আটকে আছে। তবে ওখান থেকে মনকে সত্য দিকে আনার জন্য তো অনেক মেহনত করতেই হয়, মিথ্যা নিয়ে আছে। তাই বললে मेहनत भी कर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही शतोपधान बनना है। नॉलेज तो सहज है। बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। एगो ब्रैकेटे लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की एगो एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। नंबर 2, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान, देहो संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भवो। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देहों का संबंधों का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान परमाती स्थिति के समीप है। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी।
किसের দ্বারা? মনসা সেবা দ্বারা। 20 जनवरी विचार। अपने मन को स्थिर रखकर सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखे। কেন মনকে যত পরিস্থিতিতে স্থির রাখবো আমাদের নির্ণয় শক্তি তত বাড়বে। এই জন্য বলেন ধৈর্য দরকার। ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप शीतलता को धारण करना, और आपको असंतुष्ट करे आप संतुष्टता का जल डालना, वो आग जलाए आप पानी डालना।